गाथा पर अपन विचार करेंगे। 17-18 गाथा विचार की नहीं है, अनुभव की है। 17-18 गाथा विचार की नहीं है, अनुभव की गाथा है। इसलिए जो है अपन ने इस पर विस्तार किया है, विस्तारी है। जहणाम को विपुरुषो रायाणम जाणयून सदहदी तो तम अनुचर ही पुरो अच्छत्योपयातेन एवं ही जीव राया दब्बो तया सदहे दब्बो अनुचर दब्बो या पुरो सोचे विदु मोक्ष का मेने। हिंदी बोलो। जो पुरुष कोई निरपति को भी जान कर श्रद्धा करे आत्म से अनाथ चरण राज जीव राज को जान ना फिर श्रद्धना इस रीति से काई करना अनुचरण से मोक्ष आरती। समय सार में वैसे तो समझदार के लिए 16 गाथा तक समय सार पूरा हो गया। समय सार समझदार के लिए, क्योंकि 16वीं गाथा में सम्यक चारित्र का स्वरूप बता दिया। हाँ चलो भाई, अब व्यवस्थित हो जाओ जल्दी। हाँ अब बात नहीं करो। 14वीं गाथा में सम्यक दर्शन का स्वरूप, 15वीं गाथा में सम्यक ज्ञान का स्वरूप, 16 गाथा में सम्यक चारित्र का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अब 17-18 गाथा में कहते हैं कि हम इसी बात को दृष्टांत से कहते हैं। किस बात को? इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस बात को दृष्टांत से कहते हैं। जैसे कोई धनार्थी पुरुष धन के अर्थ राजा का सेवन करे, राजा प्रसन्नम तो गज भूम दानम, राजा प्रसन्न हो जाए तो आधा राज्य दे देवे। आत्मा प्रसन्नम तो मोक्षम प्रदानम। तो उन्होंने दृष्टांत देकर के कहा कि एन केन प्रकारेन जीवराज, अगर अपना चैतन्य राजा अपने को दर्शन दे देवे तो जीव संसार के दुख नहीं उठाएगा। तो उसके लिए फिर टीका में अमृताचार्य ने उलट पुलट किया है। टीका में उन्होंने ये कहा कि दर्शन अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको दर्शन दे रहा है। अरे दर्शन क्या दे रहा है? अनुभव दे रहा है। पहले तो प्रारंभ किया कि अगर अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाए। टीका कहती है कि अनुभव हो जाए क्या? अनुभव हो ही रहा है। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको पर का भले अनुभव ना हो रहा हो। क्या कहा? भले पर का अनुभव ना हो रहा हो, लेकिन स्वयं का अनुभव निगोद से लेकर के सिद्ध पर्यंत, आबाल गोपाल, मतलब लगाकर, कहाँ से कहाँ तक? निगोद से लेकर सिद्ध पर्यंत सबको। पर का अनुभव किसी को हो नहीं सकता और अनुभव के बिना जीव रह नहीं सकता। सब सम्यक दृष्टि हो गई है, सब सम्यक दृष्टि हो गई। अच्छा, हम वो भी बता रहे, नहीं घबराओ। क्या देखो, जिन्हें खबर पड़ेगी वे ही होंगे सम्यक दृष्टि। काय घबरा रहे? तो हाय 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 हाय, घट भीतर में घटना अलग बात है और उसकी खबर पड़ना अलग बात है। एक इंद्रिय को यद्यपि घटना तो घट रही है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा निगोदिया को भी अनुभव में आ रहा है, लेकिन खबर पड़ना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। खबर पड़ना, निगोदिया को ऐसी योग्यता ही नहीं है, असंगी पंचेंद्रिय तक ऐसी योग्यता ही नहीं है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा की खबर पड़ जाए। अपने संगी पंचेंद्रिय में संगी पंचेंद्रिय का ज्ञान इतना विशेष होता है
कि वो अमूर्तिक पदार्थों को भी जान सकता है। असंगी पंचेंद्री तक इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्रवर्तता है वो केवल स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द को ही जानेगा, क्योंकि वो इंद्रिय ज्ञान है। संगी पंचेंद्री के ऐसी कोई ज्ञान की प्रकटता होती है कि वो अमूर्तिक आत्मा को भी जान सकता है और मूर्तिक स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्दों को भी जान सकता है। असंगी पंचेंद्री तक तो ज्ञान ऐसा प्रकट होता ही नहीं है कि लौट करके ज्ञान को देख लेवे, लौट करके ज्ञान को जान लेवे। ऐसी ज्ञान की ताकत प्रकट नहीं हुई। कहाँ तक? असंगी पंचेंद्री तक। संगी पंचेंद्री को ही ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ है कि वो अमूर्तिक को भी जान सकता है और मूर्तिक को भी जान सकता है। तो अमूर्तिक स्वयं आत्मा है, तो स्वयं लौट करके आत्मा को भी जान सकता है और ये नीला पीला हरा गुलाबी लाल बैगनी इंद्रियों के विषय को भी जान सकता है। और जो इंद्रियों के विषय नहीं है, ऐसे अरूपी आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य और आत्म द्रव्य को भी जान सकता है। ये संगी पंचेंद्री के ज्ञान में ही ऐसी विशेषता है। असंगी पंचेंद्री तक जो ज्ञान प्रकट है वो पुद्गल आदि स्पर्श रस गंध वर्ण 5 इंद्रिय के विषय को तो जानेगा, परंतु स्वयं नहीं जान पाएगा कि मैं अरूपी आत्मा हूँ। है, अब क्या करें, कोई पाप का दंड रूप में ये है। असंगी संगी पंचेंद्री अब हुआ था ये जीव, और इसने स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द को ही जानने में समय लगाया, अमूर्तिक आत्मा को नहीं जाना। इसके दंड में इतना ज्ञान कम हो गया कि अब बेटा तुम जानना भी चाहोगे अमूर्तिक आत्मा को तो भी नहीं जान पाओगे। अपने लिए ये फैसिलिटी मिली है कि मैं ज्ञान को भी जान सकता हूँ, ज्ञान लौट करके ज्ञान को जान सकता है। असंगी पंचेंद्री तक ये फैसिलिटी नहीं है। ज्ञान स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द को जानेगा, लेकिन लौट करके ज्ञान को नहीं जान सकता। आज हमारे लिए ये फैसिलिटी है कि ज्ञान तो हो रहा है, अनुभव तो 24 घंटा हो रहा है, तो हम अपने ज्ञान के द्वारा ज्ञान को भी जान सकते हैं कि यही तो ज्ञान है, यही तो अनुभव स्वरूप आत्मा है। ऐसी बात है। इसलिए मनुष्य पर्याय में बार बार उपदेश देते हैं कि भाई चूक जाओगे, एक इंद्रिय में पड़े रहोगे, फिर तो लायकात भी नहीं रहेगी कि मैं कौन हूँ, इसको जान सकें। इसलिए संगी पंचेंद्री के लिए जोर से उपदेश देते हैं, जिद पूर्वक उपदेश देते हैं। कभी डांटते हैं, आचार्य फटकारते हैं, कभी पुचकारते हैं कि भाई अभी जान ले, अभी जान ले, नहीं तो फिर ऐसी स्थिति हो जाएगी कि तुम कोशिश भी करोगे तो भी आत्मा को नहीं जाना जा सकता। प्रथम तो कोशिश ही नहीं कर, असंगी पंचेंद्री तो केवल दुख भोग रहा है। ऐसी बातें हैं। इसलिए भाई हमारे जी बाबूजी सुना रहे थे ना, स्वामी जी ने कहा कि 2 रोटी और छाछ, रोटी मिलती होवे तो जिंदगी इस आत्मा के अनुभव के उसमें लगाना, और 2 रोटी और छाछ की व्यवस्था हो तो आजीविका के प्रति कदम नहीं रखना। क्यों? लेकिन नरक तो जाना है, नरक तो जाना है भाई साहब। रोटी छाछ की व्यवस्था, इतना तो पुण्य सबके पल्ले में है कि रोटी और छाछ की व्यवस्था है, लेकिन अब बिना बहुआरम परग्रह के नरक थोड़ी जाएंगे। इसलिए वैराग का भी प्रसंग है। अपन तो जब जो प्रकरण चलता है वो बात चलती है, बाकी अरे अनंत काल से इतना अज्ञानी रहा। बोलो, अभी अपन आंख बंद करके यहाँ से वहां तक जावे ना, तो ऐसा लगेगा जाने कहाँ गिर रहे, जाने कहाँ गिर रहे। और जिनकी आंखें नहीं है, चिंटी वगैरह की कल्पना तो करो, आचरण में कितना भय होगा उनको। इधर जा रही है लेकिन डर लग रहा है कि कोई पैर नहीं रख देगा, इधर जा रही है, इधर जा रही है। आप प्रैक्टिकल करके देखो कि अपन
आध घंटा के लिए आंखें बंद करके फिर घर में ही चलें तो भी ऐसा लगेगा जाने कहाँ टकरा रहा है, क्या हो रहा। और जिनकी आंखें ही नहीं है और उनके लिए क्या सा भय होता होगा। एक इंद्री के कर्म फल चेतना पड़े हैं, वृक्ष को काट रहे, छेद रहे, भेद रहे, बताओ। तो इन दुखों से बचने के लिए संगी पंचेंद्रीपना, उसमें ज्ञान की तीक्ष्णता और उसमें ज्ञान को लौट के देख ले। अरे ये रहा मैं, ये रहा मैं, अहम इदम, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मास ज्योति आत्मा, अनादि अनंत नित्य उदय रूप अनुभव में आता हुआ ऐसा मैं हूँ, अंतस्तत्व हूँ। इसलिए ये जो गाथा कहती है कि अनुभव में आ रहा है एक बात, और तेरा टिक्का उड़ गया अनादि काल से। टिक्का उड़ गया, समझते ना, टिक्का उड़ गया। अरे यार कौन से बम्बई के हो तो उत्तर प्रदेश के। ऐसा है कि सामने टेबल पे चश्मा पड़ा रहता है, अपन 2 बार देख के आ जाते हैं चश्मा और दिखता नहीं, हमें तो टिक्के ही उड़ गया, ख्याल ही नहीं है। ललितपुर में लिखा है कि तुम्हारा किस तरफ ध्यान है, बंगाली मिठाई वाले की यही दुकान है। मैंने कि काय को लिखा रखा, नहीं आई समझ, हम की काय को लिखा रखा। तो वहीं खड़े हैं, तो वो पूछते हैं कि भाई साहब वो बंगाली मिठाई वाले कहाँ दुकान, अबे ऊपर देख जरा, वहीं खड़े। ऐसे जीव, सब जीव अनुभव में ही खड़े हैं, अनुभव में ही खड़े हैं, अनुभव से बाहर निकल ही नहीं सकते। लेकिन पंडित जी बता दो, आप बता दो अनुभव कैसे होता है, हमारी क्या ऐसा है मुट्ठी में रखा हुआ सोना की भांति जीव है, अनुभूति रूपी मुट्ठी में है, अपना आत्मा अनुभव रूपी मुट्ठी में है। न जाए ख्याल ना आए तो मैं क्या करूं, ऐसी बातें हैं। तो ये गाथा इसलिए ली है कि इसमें ख्याल में कैसे आ जाए इसकी विधि भी बताई, इसकी विधि आवश्यकता भी बताई और विधि भी बताई। देखो जैसे कोई धन का इच्छुक पुरुष राजा को जानकर श्रद्धा करता है, फिर उसका बहुत यत्न पूर्वानुसरण करता है, उसकी अच्छी तरह से सेवा करता है, उसी प्रकार मोक्ष के इच्छुक पुरुष को भी जीव रूपी राजा अपन ने आज तक अपने को जीव तो माना, क्या कहा, अपने को आज तक अपन ने जीव जाना, लेकिन मानना था जीव राज। मैं तो जीवड़ा हूँ, 4 गति 84 मनुष्य पर्याय में जीवड़ा हूँ। तो ये तो अनादिकाल से जाना अपन ने कि मैं जीवड़ा हूँ, जीव हूँ। लेकिन यहाँ कहते हैं गलती कहाँ हो गई, जीव नहीं जीवराज को यहाँ जानना, अपने लिए जीव राज जानना यहाँ से शुरू करना था। तो जीव के साथ जो राज लगा है ना, उसका बहुत राज है। जीव कौन नहीं जानता, सब जानते कि मैं जीव हूँ, और रो रहे हैं, रोवा मांड्या कर रहे हैं, रोते रोते जिंदगी निकाल रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि अकेला जीव नहीं, जीव राजा हूँ, चैतन्य चक्रवर्ती होता है, ऐसे ही मैं चैतन्य चक्रवर्ती हूँ, जीवराज हूँ, 3 लोक का स्वामी। आया बोलो, छोटा मान करके छोटे छोटे भाव होते हैं। अपने लिए जितना दीनहीन गरीब निवाज मानोगे ना, उतना ही दीनहीन गरीब भाव भी होंगे। ये मनोविज्ञान है। छोटा मान करके छोटे छोटे भाव होते, और मोटा माना मोटे भाव होते, अच्छे भाव होते। देखो उसी प्रकार मोक्ष के इच्छुक पुरुष को भी जीव रूपी राजा जानना चाहिए, फिर उसी का श्रद्धान करना चाहिए, और उसका अनुसरण करके उसमें ही तन्मय हो जाना चाहिए। टीका में है, निश्चय से जैसे कोई धन का इच्छुक पुरुष विशेष प्रयत्न पूर्वक पहले तो राजा को जानता है, यह राजा है, विशेष प्रयत्न पूर्वक। क्यों, क्या हुआ फिर विशेष प्रयत्न पूर्वक जानने के बाद? क्रमबद्ध का क्या हुआ कि भाई साहब वो क्रमबद्ध आ गई, तब तो विशेष प्रयत्न खड़ा हो रहा है। सारे सिद्धांत अवरोधी हैं, ऐसी बातें हैं। क्रमबद्ध में प्रयत्न भी देखा है, क्रमबद्ध में साधक अवस्था भी देखी है। खाली इतना मानने से काम चल जाएगा है? अच्छा, मैं लखपति हूँ, करोड़पति हूँ, ऐसा दम तो अपन भर ही रहे, ऐसा दम भर रहा है कि नहीं? यहाँ पर कौन सा व्यापार कर रहा है, लेकिन जरा आई एम समथिंग तो लगता है कि नहीं है?
क्या होगा जब भी दोनों बढ़ता है। हो गया ना, कोई नहीं बढ़ता अरे हो गया। हाँ। अब कहते हैं जीव में क्या नहीं है रुपया, है क्या नहीं जीव में रुपया? मान्यता ऐसे कहने से चल जाएगी। अरे भाई साहब, जीव का वस्तु, जीव का पेटा तो, जीव का पेट तो खोलो। जीव में चैतन्य राजा मानने के कारण सब पड़े हैं। क्या कहा? जीव में राजा पने के सारे, जैसे आप कह रहे हैं ना पैसा होगा तो आई एम करोड़पति, ऐसे ही जीव को राजा मानने के लिए जीव में राजा पने के सारे कारण पड़े हैं। हम मिथ्या श्रद्धा नहीं करवा रहे कि तुम जीव को राजा मानो, लेकिन जीव में राजा पने के सारे कारण पड़े हैं। बोलो, सर्वज्ञ शक्ति है जीव में, उछल रही है, सम्यक्त गुण है, उछल रहा है, वितराग गुण है, उछल रहा है, केवल ज्ञान सर्वज्ञता उछल रही है। बोलो, अब इसके बाद तुम अपने लिए छोटा मानते हो, इसमें अचंभा है। अपने लिए जीवराज से कम मानते हो, ये उसका अपमान है। और चैतन्य राजा मानो तो इसका यथावत मानना है। जैसे हम कहें कि ये भाई साहब है ना, ये भाई साहब 1000 पति हैं, आप क्या समझते हो? अरे सैकड़ा पति हैं, तुम तो 1000 पति। तो क्या भाई साहब पंडित जी उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं, तो ये करोड़पति और उनके लिए 1000 पति कह रहे, तो ये क्या समझेंगे? इस सभा में हमें कल से जाना नहीं। पदमचंद जी पंडित जी यही नहीं पहचानते, और ये हमसे कह रहे थे कि ये सब पूरी भरी सभा में कह रहे थे कि ये तो 1000 पति है। तो इंसल्ट अनुभव करता है आदमी। करोड़पति को 1000 पति कहो तो क्या मत कहते, हमें कुछ नहीं कहते, लेकिन कम से कम करोड़पति का करोड़पति तो कहते, तुम तो 1000 पति कह रहे, इंसल्ट है क्या नहीं? ऐसे ही जीव में राजापना पहले ही से विद्यमान है, और तुम जीव को राजा नहीं मानते हो, ये जीव की इंसल्ट है, अपनी इंसल्ट है। मेरा प्रश्न ये था, मैंने ये कहा कि क्या हम इतना मानने से हमारा काम चलेगा? अरे बड़ी मुश्किल की बात है। अब पहले तो तुम मानने नहीं चाहो और काम आगे कैसे हुई है? हमारा मतलब पहले नंबर, पहली चोट में मैं कौन हूँ। हाँ, पहली चोट में मैं कौन हूँ, यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। फिर साधक अवस्था क्या है? देखो, संसार का स्वरूप है, एंटी है मामला। संसार मार्ग से मोक्ष मार्ग एंटी है, और मोक्ष मार्ग से संसार मार्ग एंटी। अब एंटी का समझना जरा। संसार में क्या है? संसार में क्या है? चलो चलो करो 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 करो, चलो 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 करो 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 करो, चलो चलो, क्या है बोलो? अब 1 घंटा बाद क्या होने? बाबूजी आज हमारा ऐसा भाव है कि शरीर में ताकत आ गई, पानी है, आगरा का अच्छा पानी है, आज मैं 2 घंटा प्रवचन करूंगा, फाटक बंद कर रहा हूँ, कोई को जाने नहीं दूंगा। तो पंडित जी ऐसा है कि मुश्किल से माल मल्ला बोले 1 घंटा के इलाज है, तुम तो कसमों से बांधो तो भी नहीं, क्यों? करो करो चलो 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 चलो, ऑफिस में जाने बगैर जाने में रोटला थोपला रोट, चलो चलो करो करो करो। तो संसार में करो करो चलो 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 करो 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 चलो चलो। ये अब मोक्ष मार्ग इससे उल्टा है, कछु करना ना धरना, शांति में रहना, बड़ी मुश्किल की भाई। इतना तो अपने में बुद्धि है कि जब मोक्ष मार्ग संसार मार्ग से उल्टा है, और एक पक्ष अपने अनुभूत है। कौन सा पक्ष अनुभूत है? करो करो चलो 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 करो करो। अरे एक भाई साहब तो ऐसा बोले कि 15,000 रुपया में 1.5 महीने में पूरी भारतवर्ष की यात्रा करा रहे थे। बोलो, इसने 15,000 जमा कर दी, और भाई साहब बढ़िया गाड़ी, उसने आधी यात्रा छोड़ के आ गए। हमने की कहा भाई 1.5 महीना की पूरी यात्रा? अरे बोले पंडित जी करो करो चलो चलो करो करो चलो। मैंने कि भैया हम तो चाहे 15,000 चले जाए, सब रात के बिस्तरा खोलो, सवेरे बांधो, कहना चलो चलो करो 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 चलो, हमें ऐसी यात्रा नहीं करनी। नहीं आई समझ में? पहले रात के बिस्तरा खोले नहीं कि सवेरे बांधे, और फिर जो भी होते हैं संग नायक, ये डंडा लें फिरत कि भाई साहब लेट तुम्हारे कारण से गाड़ी लेट हो रही, जल्दी 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 जल्दी। तो कहले भैया हम तो 15 दिन में इतने थक गए, चलो चलो करो करो कि हम तो आधी यात्रा करेंगे 15 दिन बाद। संसार का स्वरूप क्या है? संसार मार्ग में तकलीफ क्या बात की है? चलो चलो करो 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 चलो 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 जल्दी करो जल्दी 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 करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। अब संसार मार्ग से मोक्ष मार्ग उल्टा है,
और मोक्ष मार्ग से संसार मार्ग उल्टा है। अब अंदाज तो लगा लो भाई साहब कि जब संसार में चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी जल्दी, तो फिर मोक्ष मार्ग में कछु करना ना डरना शांति से बैठना। तो हमने मार्ग शब्द कह रही ना मोक्ष मार्ग, तो ऐसा लगाते हैं कि जैसे मार्ग में जल्दी करो चलो 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 चलो, ऐसे ही मोक्ष मार्ग भी कुछ होगा। इस संसार मार्ग से बिल्कुल उल्टा है मोक्ष मार्ग। इसमें जल्दी करो चलो चलो जल्दी जल्दी, इसमें परम शांत कछु करना। अरे ये पूछो कि जल्दी जल्दी करो चलो जल्दी करो जल्दी कर जल्दी, कब तक जल्दी करे जा, तो पूछा नहीं है वो कब परम शांति कब तक हमारी रहा क्या भाई। ये प्रश्न होना चाहिए कि करो करो चलो चलो कब तक जल्दी करो कब तक शांति से बैठा तो देखो ना। तो जो प्रश्न करो कि कब तक चलो चलो करो करो का तो जी कह रहे परम शांत कब तक है तुम्हारी। परम शांति में कौन सी अशांति है, शादी अनंत काल के लिए बैठे रहो। जय परम शांत मुद्रा समेत भावी जन को, मतलब कछु करना ना धरना और सुखी रहना, निजानंद चिदानंद अखंडानंद परमानंद। आत्मानंद मनाता हूँ क्योंकि मैं आत्मा हूँ, इसलिए आत्मानंद। मैं तो ज्ञान आनंद में रहता हूँ क्योंकि ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं तो सहजानंद मनाता हूँ क्योंकि सहजानंद स्वभावी हूँ। ये बात कितनी फिट बैठ रही। और संजय सवेरे हम बोलेंगे मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो दौड़ धूप करता हूँ, दुख ही दुख मनाता हूँ क्योंकि ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। जब क्योंकि ज्ञानानंद स्वभावी हूँ तो दुख ही दुख मनाता हूँ। तो भाई साहब मुंह में राम बगल में छुरी, नहीं आई समझ में? ये तो मुंह में राम बगल में छुरी, बोलने में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ और मरे जा रहे हैं। क्या मतलब? तो संसार मार्ग से मोक्ष मार्ग उल्टा और मोक्ष मार्ग से संसार मार्ग उल्टा। संसार मार्ग में चैन नहीं है, ये हो गया तो वो काम, इसके बाद 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 प्रवचन सुनने जाना, प्रवचन के बाद फिर जनवाणी की स्थिति करना, इसके बाद फिर गदा मजूरी लगे समझ आए ना। चैन नहीं है। और मोक्ष मार्ग भी अगर ऐसे ही बेचैनी का हो तो भाई साहब जैसे नागनाथ जैसे घबरा बिल्कुल एंटी है। इसलिए इसका गुणा भाग, मोक्ष मार्ग का जो भी गुणा भाग है वो परम शांत रहने का ही गुणा भाग है। मतलब मैं हूं अपने में स्वयं भरपूर्ण हूं, इसलिए करो करो चलो चलो की बात ही नहीं है, कुछ बेचैनी की बात ही नहीं है, क्योंकि मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, सुज्ञानानंद में रहता हूँ, सहजानंद स्वभावी हूँ, सहजानंद। जब से खबर पड़ी मैं चेतन चिदानंद निजानंद अखंडानंद आनंद ही आनंद है। लड्डू खाओ मोक्ष जाओ, काय के लड्डू? निर्विकल्पता के लड्डू खाओ मोक्ष जाओ। खुशहाल भाई, दुनिया वाले रहने नहीं देते हैं, दुनिया वाले परिवार वाले रहने नहीं देते। हम कहाँ दुनिया में रहना चाहते हैं भैया, हमें तो कोई निकाल देगा परिवार से तो हमारा मजा आ जाए, हमें रहने नहीं है दुनिया में। एक बात। दूसरी बात कहो, तुम 25 साल हुए अपन ऐसी भगवान के दर्शन करते हुए, क्या शिक्षा ली तुमने? तो भगवान तुम विराजो शांति में और हम ये चले अशांत नहीं, क्या शिक्षा ली तुमने? एक भगवान के दर्शन करने से अपन क्या शिक्षा ले? तो भगवान तुम तो विराजो शांति में और हम ये चले अशांति में। एक मुद्रा, अरे वो सम्य ज्ञान दीपिका में आया है, हे कबीर मोक्ष तत्व जिन प्रतिमा की शैन में है, कहाँ भटक रहा है जंजाल में, ऐसा संबोधन किया। हे कबीर मोक्ष जिन प्रतिमा की शैन में है, जिन प्रतिमा को देख लो परम शांत सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद, परम शांत मुद्रा। जिन प्रतिमा को देखो उस पर से वे भी जीव हैं
और परम शांत मुद्रा में आराम बैठे हैं, और होने के लिए तो मैं भी जीव हूं, क्यों? तो फिर क्या कर्तव्य है? मतलब कहने का, जिन दर्शन निज दर्शन खातिर, और निज दर्शन जिन दर्शन है। जिन प्रतिमा क्या बताती है कि काय को भटकते हो, बहुत भटक लिया, जैसे हम परम शांत हैं, यही तुम परम शांत होकर बैठ जाए, यही रहस्य है, यही मोक्ष मार्ग है, और यही मोक्ष है। मोक्ष मतलब छूटना। चलो चलो करो करो से जल्दी जल्दी से छूटना, जल्दी जल्दी करो करो, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी जल्दी, इसका नाम मोक्ष है। और क्या मोक्ष है? दुख से छूटना, करने की बुद्धि से छूटना। करता है नहीं, अजाने कितने काम करने, और है करता, मूल में करता होते तो बात अलग आती। मूल में ही जैसे सूर्य के ऊपर किसी के घर की झाड़ू लगाने की कोई ड्यूटी नहीं है, सूर्य तो प्रकाशक है। ऐसे मैं भी ज्ञान सूर्य हूँ भाई। ज्ञान सूर्य की ड्यूटी रोटला थोपने की के बनाने की के घर की झाड़ू लगाने की काई ड्यूटी नहीं। ज्ञान सूर्य हूँ, ऐसी बात है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि पहले नंबर अपने लिए जीव जानो। जा नहीं कह रहे खुशहाल भाई, जा नहीं कह रहे कि जीव जानो। हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली चोट में है भाई साहब, समय दृष्टि तो स्वाभिमानी होता ही होता है। देखो, स्वाभिमान नहीं आएगा तो जड़ पर झुक झुक जाओगे, जड़ पर झुक झुक जाओगे। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन क्यों? उसको स्वाभिमान नहीं, मैं जीवराज हूँ, जड़ पर झुकने का कोई काम नहीं, तो मैं जीवराज हूँ ऐसा स्वाभिमान रहेगा ना, तो जड़ पर झुक झुक नहीं जाएगा, और नहीं कर तो जड़ पर झुक झुक जाएगा, या फिर मरेगा। बिना बाहुबली के लिए स्वाभिमान था, खड़े तो खड़े, और खड़े खड़े चलेगा, सिद्धालय में वहां पर भी खड़े, नहीं मैं नहीं झुकूंगा, ले चले। और हम रोटला पोटला खाटला पाटला पैसा के लिए ग्राहक ही भगवान है। हमने किसी क्या कह रहे, एक दुकान पे जैसे सेठ जी के यहाँ गए, दुकान पे बैठे थे, तो उनकी दुकान पे लिखा ग्राहक ही भगवान है। हमने कही हम तो अनंत के अलावा, सिद्ध के अलावा और किसी को भगवान नहीं मानते। अब सिर्फ तो ग्राहक भगवान, और ग्राहक के कितने प्रकार होते, कोई पगड़ी वाले होते हैं, अरे सब भगवान है। हम की अच्छी बात है, जिंदगी में पहली बार सुना ग्राहक ही भगवान। जड़ पर झुक झुक जाना कब बंद होगा? कि जब जरा स्वाभिमान रहेगा। नहीं, कौन हूं मैं, कौन हूं मैं? जीव नहीं, जीव राज हूँ, चैतन्य चक्रवर्ती हूँ, त्रिभुवन पति होए बन्यो है भिखारी, यह अचरज मोय आवे। कक्षा 4-5 में एक कविता आती थी, मैं तो हूँ किन्नर नरेश राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन मेरा, सिर पर मुकुट चमकता। ऐसी है ना कक्षा 2-3 में जो भी हुए। तो भाई साहब मेरी वो छोटी में इतनी बढ़िया लगी, पंडित जी ने, गुरु जी ने बोला चार लाइनें याद करके लाना, और मैंने तो पूरी कविता याद हो गई, और कहा सुनाओ भाई। तो मैं खड़ा हो गया, और मैं तो हूँ किन्नर नरेश राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन की, ये थोड़ी मेरा सिंहासन है कपड़े पड़ा, सोने का सिंहासन है। तो भाई साहब हमने तो पूरी कविता सुनाई, हमने तो मस्त ही हो गया, मैं तो भूल गया। तो गुरु जी ने कहा भाई साहब और के भी तो सुन लो, और को भी तो सुना दे, तो भी सुना दोगे क्या पूरी? अरे भाई साहब ऐसे ही स्वरूप है, मैं तो हूँ चैतन्य नरेश और ज्ञान महल में रहता, अनंत गुणों का सिंहासन मेरा, मणिमय मुकुट चमकता। कौन हूँ मैं? यहीं से सारे रहस्य खुलते हैं भाई साहब। सबसे छोटा माना है, रहस्य ये है कि सबसे मोटा है तू। अब तो चुप हो जा। जिनवाणी माता कह रही है मैया कि भाई तेरे लिए और कितना बड़ा कह दूं कि तू संकल्प कल्पों से चुप हो जाए, और मैं कितना बड़ा कह दूं। अरे पंच परमेष्टि से की भी टंकसाल है, मेरी फैक्ट्री में पंच परमेष्टि बनते हैं। अरंतपना मेरी फैक्ट्री का माल है, सिद्धपना मेरी फैक्ट्री का माल है, आचार्य उपाध्याय साधुपना मेरी फैक्ट्री का माल है। सिद्धों की टंकसाल हूं मैं, पंच परमेष्टि की टंकसाल हूं मैं।
आत्मा, हमने तो आत्मा सुनकर के कचरा घर में डाल दिया। आत्मा ठीक है, आत्मा, अरे आत्मा मतलब परमपिता परमात्मा को आत्मा, आत्मा मतलब परमपिता परमात्मा। लोग कहते हैं भगवान आत्मा, हमकी वो जमाना निकल गया भगवान आत्मा का। अब भगवान आत्मा नहीं, अब तो भगवानों का जनक सो आत्मा। वो जमाना था भगवान आत्मा का, अब तो भगवान आत्मा नहीं, अकेला भगवान नहीं, भगवानों को पैदा करने वाला, भगवानों का जनक। स्वामी जी यही कहना चाहते थे भगवान कह करके। अकेला अगर अपनी आत्मा को अकेला भगवान माना जाए तो फिर भगवानों का जनक कौन है? क्या कहा नहीं आई समझ में? अगर अपने के लिए अकेला भगवान मानो कि मैं भगवान आत्मा हूं, तो फिर भाई साहब भगवानों का जनक कौन है? इसलिए आत्मा अकेला भगवान नहीं, भगवानों का जनक है। परमपिता परमात्मा सो आत्मा, मतलब समझे? परमपिता परमात्मा सो आत्मा मतलब कि परमात्माओं का भी जो पिता है, परमपिता परमात्मा सो आत्मा। तुम्हें महीना भर रोकना पड़े हमें और रोटला खिलाना पड़े, तब समझा पाएंगे हैं। अच्छा, क्या कि इन्हें बड़ी शंका हो गई, इन्हें शंका हो गई। तो भाई साहब ऐसा एक टाइम के भोजन का खर्च उठा लोगे आगरा वाले? हम तो पड़े रहेंगे। मतलब भाई साहब यही समस्या है। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, ये सब आत्मा की अवस्थाएं। हमें आत्मा ही हूँ स्वयं, सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप सम्यक आचरण, ये सब आत्मा की अवस्थाएं और आत्मा ही है शरण। समझना, मैं आत्मा का शरणार्थी हूँ कि मैं स्वयं आत्मा हूँ? नहीं आई समझ में? हाँ भैया समझ जाना भैया, नहीं तो बाद में फिर कहो कि यार सब गड़बड़ हो गया। क्या कहा? अपन आत्मा के शरणार्थी है कि अपन स्वयं आत्मा है? तो फिर कान पकड़ो, आज तक जो तुम लोगों ने पढ़ा ना वो सब गड़बड़ पढ़ा। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, ये सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है शरण। सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप सम्यक आचरण, ये सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है शरण। मतलब मेरे लिए आत्मा शरण है, मैं तो शरणार्थी हूँ आत्मा का। तो भाई साहब तुम्हारे लिए आत्मा शरण है कि तुम स्वयं आत्मा हो? तो फिर तुमने आज तक गलत पढ़ा कि नहीं? आत्मा ही हूँ स्वयं ऐसा पढ़ना चाहिए था, और तुम तो कह रहे आत्मा ही मेरे लिए शरण है। तो फिर आज से क्या पढ़ोगे? आत्मा ही हूँ। तो पंडित जी लाखों किताबें निकल गई, पंडित जी लाखों किताबें निकल गई। क्यों? लाखों किताबें निकल गई और उसमें आत्मा ही है शरण लिखा है। अरे तुम्हारा यही तो हम कह रहे हैं कि 2 महीना रोको भाई। ये है, यही का नाम है उलट पलट। बिरासी बिलास में लिखा, उलट पुलट नट खेलत मिलत लोके आके उलटत भावे ये के तान सोए रहो। और उलटी जो खेले तो ख्याल से उठाए धरे, उलटी के खेले बिना खोटे ख्याल हो रहे हो। ये जितनी अनादि काल की अपनी है ना बुद्धि है और ये है, ये इनको उलट पुलट करना पड़ता है, तब जो है मोक्ष मार्ग होता है। उलटी के खेले बिना खोटे ख्याल हो रहे हो। हम समझते थे कि मैं तो शरण, मैं आत्मा का शरणार्थी हूँ, मेरे लिए आत्मा शरण है। अब जरा उल्टा करो कि भाई साहब मैं आत्मा का शरणार्थी नहीं, मैं स्वयं ही है, आत्मा ही हूँ स्वयं के, आत्मा ही है शरण। बोलो खुशहाल भाई, डटे रहियो यार, नहीं तो तुम भाग जाओगे ललितपुर से लगाएंगे। हमें खुशहाल भाई को डर लगा नहीं तो भाग जाए कि ललितपुर से पास है, अब जबरदस्ती गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। डटे रहियो भैया, आत्मा ही है शरण, मेरे लिए आत्मा शरण है तो मैं स्वयं आत्मा हूँ। तो फिर वहां क्यों लिखा कि आत्मा ही है शरण? कहाँ तक लाखों किताबें निकल गई, कहाँ तक तुम मिटाओगी? क्यों? तो अरे जब आप प्रश्न करने क्या, हम स्वयं प्रश्न खड़ा करते क्यों घबरा रहे? समझना। अरे भाई साहब ये थोड़ी लिखा कि तू आत्मा का शरणार्थी है, ये नहीं लिखा कि तू आत्मा का शरणार्थी है, ये तेरे लिए आत्मा शरण है। शरणार्थियों की नाम तो गिनाए, क्यों घबराते हो? सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप सम्यक आचरण, इनके लिए आत्मा है शरण।
तुम तो स्वयं आत्मा हो। सम्यक दर्शन शरणार्थी है आत्मा का, मारी ना क्या। नाम तो गिनाए हैं शरणार्थियों के, तुम काय को आत्मा के शरणार्थी बन गए। सुशाल भाई नहीं आई समझ में? अरे भाई निर्कल की बात है। उनके लिए मैं आत्मा शरण हूँ, तू कोई शरणार्थी नहीं है, तू तो स्वयं आत्मा है। सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप सम्यक आचरण, ये सब आत्मा की अवस्थाएं, इनको आत्मा ही है शरण, और मैं आत्मा ही हूँ स्वयं। हम तो पढ़ते भी हैं तो रिजल्ट क्या निकालते, अब हम समझ गए पंडित जी, मैं तो आत्मा का शरणार्थी हूँ, मेरे लिए आत्मा मारी ना क्या वाणी के ज्ञान पे काई ना सूझे, क्या सूझे, उल्टा अर्थ लेके गए। भाई साहब कौन हूं मैं? इसलिए अनादिकाल से जीव तो माना और 4 गति 84 लाख में दुख उठा रहे, लेकिन जीव राज बांधना था, जीव राज स्टार्टिंग यहाँ से करना थी। स्टार्टिंग गलत हो गई, अब स्टार्टिंग गलत हो गई तो भाई साहब लास्ट पॉइंट तो आने वाला ही नहीं है। क्या भाई खुशहाल भाई, अब क्या करने? जब राजा हूँ तो मैं राजा चक्रवर्ती है, अब वो कौन सा धंधा करेगा? शराफी का क्या, कबाड़ी का, मारी ना क्या। एक राजा को कभी सपना भी नहीं आता, चक्रवर्ती हो गया उसको ऐसा सपना आएगा कि हम कोई धंधा करें। चैतन्य चक्रवर्ती है और उसके लिए लगा हुआ है 365 दिन के 300 रसोईया है, चक्रवर्ती है। अब कहीं कहीं सराफा का बाजार, सराफा का दुकान करवे, क्या लोहा लंगड़ की दुकान करवे, विकल्प ही नहीं आता है। ऐसे ही मैं चैतन्य चक्रवर्ती हूँ, कछु तो करने पड़े। क्या भाई अमित भाई, कछु तो करने पड़े, कछु तो करने पड़े। है तू कौन, ये तो बोल पहले, तू कोई मजदूर है क्या? तू मजदूर नहीं है, मजदूर नहीं है कि कहीं करना पड़े, पुण्य पाप की मजदूरी करना पड़े, ऐसा मैं नहीं हूँ। कौन हूँ मैं? चक्रवर्ती, चैतन्य चक्रवर्ती हूँ। अबे गधा मजदूरी करना पड़ेगी पुण्य पाप की। छोटा मानेगा तो छोटे छोटे विकल्प आएंगे, हीन दीन गरीब निवाज मानेगा तो हीन दीन गरीब निवाज भाव आएंगे, और हीन दीन गरीब निवाज था ही नहीं। तो व्यापार आदि करता है, सम्यक हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए, फिर भी व्यापार आदि तो करते ही। अरे भाई साहब वो व्यापार आदि नहीं करता है, वो तो हलो हलो करता है। हलो, हाँ आया राम गया राम, आया बाप का क्या बगड़ता, ऐसा है भाई साहब। गे ही पे ग्रह में न रचे पचे, यहाँ जलते हैं भिन्न कमाल। ठीक है, घूमता है, निजानंद चिदानंद मना रहे हैं, श्रद्धा में आया, ज्ञान में आया। अभी थोड़ा एकदम रमणता नहीं होती है, जरा किस्तों में होता ना, आत्मा की रमणता जरा किस्तों में होती है। जब तक फालतू दिमाग से टाइम पास मूंगफली है समय दृष्टि। इतनी समझते यार, इतनी समझते। रेलगाड़ी में अब 3-4 घंटा टाइम पास करना है, तो मूंगफली वाले भी यही कर टाइम पास मूंगफली। हमने कहा टाइम पास मूंगफली, चला इसे थोड़ी तो आप पेट भर जाए, लेकिन ये तो टाइम पास मूंगफली है, सुबह 4 घंटा पूरे करना है तो खाओ मूंगफली का, पेट तो भैया ऐसा ही टाइम पास मूंगफली के हिसाब से समय दृष्टि रहता है। टाइम नहीं, हलो हलो करना है, हलो आया राम गया राम, पुण्य का उदय देखता है, इस टाइप का है, पाप का उदय देखता है। हराम तो उसके लिए ना पुण्य के उदय से लगाव है, ना पाप के उदय से कहीं दो। और काय का पुण्य पाप का उदय? सम्यक दृष्टि तो निरंतर अपना ज्ञान का उदय मानता है। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा, अनादि अनंत नित्य उदय रूप सदोदय ज्ञान उदय, मेरे भी उदय है, ऐसा नहीं मेरे उदय नहीं है, मेरे सदा ज्ञान का उदय है। पुण्य पाप का उदय तो आत्मा के होते ही नहीं। पुण्य पाप का उदय होता है, ज्ञान का उदय होता है आत्मा के। अजय सूरज के लिए असाचा कर्म को उदय आगा, अबे सूरज के तो नित्य प्रकाश का उदय है, सूरज के तो आई समझ में, सूरज के। ऐसे ही मैं ज्ञान सूर्य हूँ, चैतन्य सूर्य हूँ, मेरे ना असाता का उदय होता है और न साता का उदय होता है। इसलिए तुम देख रहे हो उसके लिए धंधा व्यापार करता हुआ। मेरे नैनन देखिए घट घट है भगवान, मेरे हमारे चश्मा से देखो, तुम अपने चश्मा से नहीं देखे। कहने का मतलब समझे
कि भाई साहब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ताई न थी, ताई न थी। संसार में कोई दम थोड़ी है, करना है, शरीर की योग्यता ऐसी है, तो अपने बाप का क्या बिगड़ता। अनुभव रूपी चंदा, मैं अनुभव रूपी चंदा तो हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी बंदा, मैं अनुभव रूपी चंदा, निरंतर ज्ञान आनंद चिदानंद निजानंद खट कौन हूँ मैं, रहस्य खुल गया भाई। इसका नाम है सम्यक दृष्टि। आलू आलू करना है, अपने बाप का क्या बिगड़ता। एक बात, दूसरी बात, सम्यक दृष्टि ये किसी दूसरी दुनिया में लॉटरी खुली है सम्यक दृष्टि की। चर्म चक्षु से वो स्वपर को देखता, चर्म चक्षु से भी पर को नहीं देखता। बढ़िया सुंदर विश्व है सम्यक दृष्टि का। कैसा? अनंतानंत बिनमूरत चिन्मूरत भगवान आत्मा, और अनंतानंत पुद्गल परमाणु जी जड़ेश्वर है। गर्भधर्म आकाश एक एक काला संत, जड़ है वो जड़ेश्वर है, चेतन है वो चेतनेश्वर है। विश्व विश्व किसे कहते हैं? जड़ चेतन भगवंतों की गोदाम को विश्व कहते हैं। अबे कितने रोटला, कितने खाटला, कितने पाटला, कितने भूतड़ा, कितने भूतड़ी, कितने घूमड़ा, कितने घूमड़ी, स्वप्न वत संसार है। नहीं आई समझ में? पत्नी है कि पति है, कि लकड़ा है कि लकड़ी है, कि लड़का है कि लड़की है, बारी ना क्या द्रव्यों में कहाँ है लकड़ा लड़की, लड़का लड़के में मारी पागल हो गया। दृष्टि बदल गई। अपने को चिदानंद चैतन्य चक्रवर्ती देख रहा है, प्रत्येक जीव को चैतन्य चक्रवर्ती देख रहा है, और पुद्गल को परमाणु रूप में देख रहा है। एक बोला हमसे कि पंडित जी अभी 3 लड़कियां हैं, हमें ठिकाने लगाने। अच्छा, हमने की 6 द्रव्य हैं, लड़की नाम का कौन सा द्रव्य, 7वां के 5वां? जीव पुद्गल धर्म आकाश काल 6 द्रव्य है, अब लड़की नाम का 7वां द्रव्य है कि 5वां? कहा तो जाता है, कहने में तो आता ही है, कहने में तो ये सब हो गया। हिटलर ने कहा था 100 बार एक गलत बात को तुम कहो, 100 बार कहो, अरे यार सही हो नहीं जाएगी। किने बोला? अरे सही सी लगने लगेगी, मारी ना क्या, यकीन कहा हो जाएगी, यकीन। वो तो एक गलत बात को तुम 100 बार कहो तो वो सही हो नहीं जाएगी, सही सी लगने लगेगी। ऐसी जी करे के कहा तो जाता है, लकड़ा लकड़ी व्यवहार अभूतार्थ है, कथन मात्र था। और तुम्हें तो कथन मात्र व्यवहार गहराई से बैठ गया तो पंडित जी आप कुछ भी कहो। इसलिए मिथ्या दृष्टि का चुनाव चिन्ह क्या है? बोलो, मिथ्या दृष्टि का चुनाव चिन्ह क्या है? अनादि रूढ़ व्यवहार, उसमें हुआ है मूड, ये मिथ्या दृष्टि का चुनाव चिन्ह है। और व्यवहार 2 प्रकार के, असद्भुत व्यवहार और सद्भुत व्यवहार। असद्भुत व्यवहार क्या है? 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल, बाकी 16 कंचन बरन है, ये असद्भुत व्यवहार। शरीर सापेक्ष आत्मा का निरूपण करना, ये असद्भुत व्यवहार। अब तीर्थंकर के कह दिया 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल, तो कहते हैं हाँ। अच्छा, नेमिनाथ भगवान थोड़े सांवले थे तो उनका केवल ज्ञान सांवला होगा क्यों? वो चंद्रपुर भगवान का गोरा हो, मारी ना क्या। अरे भाई साहब ये तो असद्भुत व्यवहार से निरूपण है, 2 गोरे 2 सांवले। और एक सद्भुत व्यवहार होता है द्रव्य गुण पर्याय। देखो, एक में अनेक भेद सो व्यवहार, अभेद वस्तु सो निश्चय। एक में भेद करे सो व्यवहार, और 2 सत्ताओं को अभेद बतावे। ये मैं इसमें शॉर्ट में ऐसा कहता हूँ, 2 में 1 करे, 1 में 2 करे, 2 में 1 बतावे, 1 में 2 बतावे। जो चंगुल में, जो व्यवहार के चंगुल में फंस जाते हैं ना भाई साहब, ये जिंदा नहीं रह सकते। उसकी आदत तो देखो व्यवहार की। एक बार मैंने, वैसे पेपर में कम देखता हूँ बाबूजी, एक बार मैंने पेपर देखा तो एक 75 साल के मुसलमान, 80 साल का था, वो कोर्ट में जाकर के अपनी पत्नी से तलाक का एप्लीकेशन दी। अब वो जज कहे कि भाई साहब 80 साल में अब तुम जो तलाक की एप्लीकेशन दे रहे हो तो ये क्या मतलब होता है? तो मालूम उसने क्या कहा कि महाराज ना तो वो जिंदा ही रहने देती है, ना मरने नहीं देती, कहना हमें तो तलाक देगी। तो आखिर 80 साल में उसने तलाक ले लिया था। तो परेशानी क्या है तुम्हें? तो कल परेशानी ये है भाई साहब कि ना तो जिंदा रहने देती है और ना नित्य कलह काटनी है, गुरु गोपाल दास जी बरैया जैसी। तो जज को तलाक देना पड़ा।
ये ऐसे ही जो व्यवहार के चक्कर में पड़ जाती है ना, कि जिंदा नहीं रह सकते, और तो तलाक देना ही पड़ेगा, व्यवहार रहेगा। क्यों? कि व्यवहार में की आदत समझे आप, दो सत्ताओं में कभी एक नहीं हो सकता ना, तो दो सत्ताओं में एक कहे और एक सत्ता में दो कहे, चैन से नहीं बैठने देगा। जो इसके चंगुल में फंसे जो मरे ही मरे। काहे कि दो गोरे दो सांवले, दो हरियर दो लाल। अब शरीर और आत्मा बिल्कुल अलग अलग है कि नहीं, लक्षण अलग है, सत्ता अलग है, लेकिन व्यवहार न कहेगा नहीं ठहर जाओ, देखो तुम गोरे हो, ये सांवले हैं। और नेमिनाथ भगवान भी सांवले थे, अभी चंद्रगुरु भगवान गोरे थे, मारी ना। व्यवहार को न मानना ही तो मिथ्या दर्शन है। क्या कही? व्यवहार को न मानना ही तो मिथ्या दर्शन है। व्यवहार को झूठ रूप में नहीं मानना तो मिथ्या दर्शन है। जी जैसा है वैसे तो मानोगे, बड़ी मुश्किल की बात है। व्यवहार को झूठा मानो तो उसके प्रति सम्यक दर्शन है, और व्यवहार को सच्चा माना तो मिथ्या दर्शन है। आप नहीं समझे? व्यवहार को झूठा मानो तो सम्यक दर्शन है, और व्यवहार को तुम व्यवहार है तो झूठा लाल, और तुम सत्यार्थ मानोगे तो मिथ्या दर्शन है। ना न्यूनम ना अधिकम, जहां जहां जे योग्य छे तहां समझबूते। बात क्या चलती है कि जीवनादि काल से व्यवहार वचन में पागल हो रहा है, और व्यवहार एक का दो कहे और दो का एक कहे, ना चैन से बैठे और ना चैन से बैठने देवे। और छोकरी छेताई गई, अनादि काल से आत्मा रूपी छोकरी ये व्यवहार के चक्कर में छेतराई गई। इनका 72 किलो का वजन है, मेरा भी 2 किलो वजन बढ़ गया, 2 किलो घट गया था, अब 2 किलो बढ़ गया। अबे अरे तेरे तो 1 मिलीग्राम भी वजन नहीं, कहते 72 किलो लगाए फिर क्या? तो मतलब व्यवहार शरीर और आत्मा को एक कहेगा, असद्भुत व्यवहार तो चैन से बैठने ही नहीं देगा। और सद्भुत व्यवहार क्या कहेगा कि यद्यपि आत्मा अखंड है, अभेद है, लेकिन ठहर जाओ, गुण गुणी के भेद, उत्पाद व ध्रुव के भेद, द्रव्य और पर्याय के भेद, द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 भेद और 5 भाव और 6 और 7, एक में 2 कहे बिना सद्भुत व्यवहार एक सत्ता में 2 3 4 के भेद पाड़े बिना नहीं रहेगा, और असद्भुत व्यवहार 2 सत्ताओं में एक कहे बिना नहीं रहेगा। जो इनके चंगुल में फंसे वे कभी निर्विकल्प हो नहीं सकते। मतलब शॉर्ट में क्या है कि एक के 2 कहे और 2 के 1 कहे। अब जाओगे कहाँ बेटा, चंगुल में फंस गए। इसलिए सर्व प्रकार का व्यवहार नय का कथन अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, झूठा है। 11वीं गाथा, जिनवाणी में जितना भी सर्व प्रकार का व्यवहारो अभूयत्थो कुन आचार्य का है। इसके लिए श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा, दिगंबर ना तीक्ष्ण बचनों ने लईने रहस्य काई समझी सकाय छे, सुतंबर ना मुड़ास ने लईने मारो प्रसाद मोड़ो पड़ी गयो। नहीं आई समझ में? हाँ आप समझ होगे बाकी के मतलब श्रीमद जी को ये लिखना पड़ा, दिगंबरों ना तीक्ष्ण बचनों ने लईने रहस्य काई समझी सकाय छे। निनवाणी में कहा हुआ व्यवहार नय, सर्व प्रकार का व्यवहार नय, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, झूठा है। ये दिगंबरों की तीक्ष्ण वचन है, और इस वचन को लेकर के कई रहस्य खुल सकता है, और श्वेतांबरों के ढीले पने के वचनों को लेकर के मेरा प्रसाद ढीला होगा। अच्छे श्वेतांबर को फंसे हुए थे, उनके बीच में फंसे हुए थे। मतलब कहने का भाई साहब, अपन अपने उस सौभाग्य को नहीं नाप पा रहे हैं कि हम कहाँ जन्मे। बोलो, शुद्ध छने पानी में दिगंबर, शुद्ध तेरापन कामना में, और ये शुद्ध बात मिली तक नहीं, मगज में बैठ रही। ये अनंत काल में कभी कभी ऐसा बनाव बनता है, ये हमें फाइनल तक अपन बैठे हैं। अब पीछे गिरने का मत सोचो, ऊपर उठने का सोचो। बली होनहार है। कौन हूं मैं? छोटा सा मान करके मर गए। रहस्य ये है कि सब देवों का देव तू है, सब सिद्धों का सिद्ध है। उनका जनक नहीं हूं मैं, हमारे में उत्पन्न होने वाली सिद्ध पर्याय उसका मैं पिता हूँ। हमारे में अनंत चतुष्ट प्रकट होने वाला उसका मैं पिता हूँ। हमारे में रत्नात्रय जो प्रकट होगा, अरे है सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप सम्यक आचरण, ये सब मेरी अवस्थाएं।
है, और इनके लिए मैं ही हूँ शरण। और अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेश टिप्पण, ये सब मेरी अवस्था है और इनके लिए मैं ही हूँ शरण। मैं आत्मा का शरणार्थी नहीं, सम्यक दर्शन आदि मेरे शरणार्थी है। अर्थ करना भी ख्याल आना चाहिए। हम तो ऐसे ही है कि जैसा लिखा है जैसा लिखा है, स्पष्ट लिखा है, आत्मा ही है शरण, मैं तो आत्मा का शरणार्थी हूँ, मेरे लिए तो आत्मा शरण है, हमारी ना क्या। ये तो शब्दार्थ हुआ, ये तो शब्दार्थ हुआ। और आत्मा ही है शरण तो ये थोड़ी कह रहे तेरे लिए आत्मा शरण है। सम्यक दर्शन के लिए आत्मा ही है शरण, ये कह रहे सम्यक ज्ञान के लिए आत्मा, सम्यक ज्ञान के लिए तू शरण है, सम्यक दर्शन के लिए तू शरण है। तू तो शरण दाता है, पंच परमेष्टि का जनक, परम पिता परमात्मा तो आत्मा, आत्मा तो परमात्माओं का भी परम पिता है भाई साहब। भले अपन परमात्मा नहीं है लेकिन परमात्माओं के पिता तो हैं ही। चुप शांत। परमात्मा बनने के प्रोग्राम में भी आत्मघात होता है। तो तुम परमात्माओं के पिता रूप में बैठे हो, वो कहते हमें तो परमात्मा बनना है, तो अपना लड़का बनना है, तुम्हारे बाप तो हो, लड़का बनना है, समझा से कहीं। देखो भाई, अब ये आगरा है और फिर ये तो सब बदनामा ही है पदमचंद जी, तो यहाँ पर जयपुर वाले भी नहीं चलेंगे, यहाँ पर तो परम 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 उत्कृष्ट बात चलेगी। यहाँ जो आते हैं ना विद्वान, वे भी कवर करके आते हैं, ये भी सीधी पढ़ाने वाले कोई नहीं आते। समय नहीं है बाबूजी, समय नहीं है भाई साहब, ये समय नहीं है ABCD का। अब तो वो पॉइंट चाहिए, आर पार वाली बात, बस आर पार, बिल्कुल लास्ट पॉइंट चाहिए। और उस लास्ट पॉइंट के ही संस्कार, कदाचित इस भाव में सम्यक दर्शन नहीं होगा, तो ये जो लास्ट पॉइंट के संस्कार है ना, कहीं भी लाठी खुल जाएगी। अब तुम्हें तो सुनने में तकलीफ होती है कि हाय राम, मैं इतना बड़ा, मैं पंच परमेष्टि का पिता हूँ, सुनने में तकलीफ हो रही। कहा भाई खुशहाल भाई, ट्रेन वैन की नहीं पूछिए बाबूजी का कौन सी ट्रेन, भैया हम नहीं सोचे, कब देखा भैया इतनी ऊंची बात हम नहीं सोच सका, नहीं सोच सका भैया, तो चले जाओ ललितपुर चले जाओ। अनंत काल से दीनता, हीनता, गरीब निवाज, मैं तो गरीब, मैं तो हीन हूँ, दीन हूँ। तो भाई साहब कुछ रहस्य दूसरा, जहाँ मैं पना करना है वहाँ तो मैं परमात्माओं का परमात्मा हूँ। वो दूसरी दृष्टि, पर्याय दृष्टि से खोलते हैं, पर्याय दृष्टि खोलते हैं तो वो कहते हैं हे प्रभु आप तो दीनानाथ हैं, मेरे जैसा कौन अधम है। लेकिन वो तो अनादि काल से चढ़ी हुई है। एक बार जरा समुद्र के पानी को चीरता हुआ जरा बाहर तो निकल, समुद्र के पानी में दबा हुआ वहीं ऐसा बाहर निकल, अरे सब देवों का देव हूँ, सब सिद्धों का सिद्ध हूँ, सब गुरुओं का, इतना बड़ा मैं हूँ। अब तो चुप हो जा, अब तो आई समझ में। जिनवाणी माता तेरे लिए और कितना बड़ा क्या देव है कि तू चुप हो जा, संकल्प विकल्प से चुप हो जा। बंद मोक्ष विकल्प कर दूर, आनंद कंद चिदानंद सूर, मंगन रहो रे निज आत्म में ही मंगन रहो रे, विधि निषेध का खेद निवार, विधि निषेध का खेद निवार, और आप में आप निहार, मगन रहो रे निज आत्म में ही मगन रहो। चुप हमेशा के लिए चुप हो जाता है। चुप का मतलब खुशहाल भाई, हमेशा के लिए चुप हो जाता है। चुप का मतलब संकल्प विकल्पों से चुप हो गया। हमें कुछ बनना है, बड़ा बनना है, बड़ा बनना है, अबे बने बनाए बड़े हो। और वैसे एक वो आते ना भोजक होते ना, भोजक कल है भैया बड़ा बनने की कोई कोशिश नहीं करियो। रात भर दाल को पानी में डाला जाता है और सवेरे दो पत्थरों के बीच में कसा जाता है और उबलते हुए तेल में डाल दिया जाता है, सब बनते हो बड़े। अब सबको बड़े बनना, और कोई खा जाएगा तो 6 घंटा बाद पाखाना में जाना पड़ेगा बड़े को। तो उससे हमें सुनाया तो मैंने किया साहब का चक्कर ये है कि मुझे बड़ा बनना है, मेरे बड़ा बनना है। और बड़ा बनने की दुर्दशा तो देख ले बेटा, बाद में बड़ा बन जाना। रात भर गलाना पड़ेगा दाल को, अब 2 पत्थरों के बीच में, अब उबलते हुए तेल में, क्यों सब बनोगे बड़े बेटा है तैयार। और रहस्य ये है
कि बने बनाए बड़े। कछु करना ना डरना, सुखी रहना जी कछु लेना। इसमें क्या तकलीफ हो रही? हम कछु गधा मजूरी दे देंगे, इसलिए आप लोगों को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आज का प्रवचन समझ में आ गया, आज का प्रवचन समझ में आ गया। देखो कछु कई तो पंडित जी ने कछु करवे के लिए कहा, भाई खुशहाल भाई कछु तो कई मतलब शांति करवे की, कई मतलब शांति से नहीं बैठो, इसको मतलब कहा है। कछु अगर प्रवचन में कछु करवे की कह दो तो मजदूर के लिए आसान से आ जाओ। अब कभी करेंगे मजदूर के लिए बड़ा अच्छा लगता है कि आज काम मिल गया भाई साहब, और जो चैतन्य जीवराज है उसके लिए ला रहे भाई साहब, मैं चैतन्य चक्रवर्ती हूँ, अब मेरे लिए झाड़ू लगाने का काम सौंप रहे हो, भाई साहब तुम्हें शर्म खाना चाहिए। नहीं आई समझ में? अरे मैं यहाँ आया, अरे बाबू जी कहे आप पंडित जी बहुत बढ़िया रहा, हम बहुत दिन से बुला रहे थे, आप आ गए, आप ऐसा करना यहाँ की झाड़ू निकाल दो, तो हम स्वीकार कर लेंगे, हम स्वीकार कर लेंगे। स्क्रू ढीला थोड़ी, हम कहेंगे क्या बात करते हो, हम तुम्हारी झाड़ू, अरे प्रवचन कर दो 2 टाइम 3 टाइम, वहां तक तो आप मतलब स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हमारे बर्तन साफ करना झाड़ू तो हम इनकार नहीं करेंगे। ऐसी आत्मा को कुछ करने धरने से इनकार करना चाहिए, पुण्य करने से भी आत्मा को इनकार करना चाहिए। मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं तो अपने में परिपूर्ण हूँ, हमें कौन सा पुण्य करके कमीशन लेना है और परिपूर्ण होना है। तो बिना ही कमीशन के परिपूर्ण हूँ, ना पाप करके कोई कमीशन लेना है उस कमीशन से परिपूर्ण होना है, और ना पुण्य करके कोई कमीशन कमाना है और कमीशन से, मैं तो पहले ही से परिपूर्ण हूँ। और भरे हुए घट को जल देना श्रम का ही अपमान है। कुछ करना मतलब भरे हुए घट में एक घड़ा पानी और उड़ेल देना, ऐसी बेवकूफी है। इसलिए पुण्य से काम तो होता है, पुण्य फलता है उससे, पुण्य से काम तो होता है। अच्छे आगरा में प्रश्न तो अच्छे आते हैं, पुण्य फले हमारे अंदर बोलते हैं, तो उनसे काम तो होता है। तो भाई साहब मेरा तो कोई काम ही हमने विस्तारा नहीं है, मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, मेरे ना जगत में कोई काम करना है और ना भीतर में कुछ करना है, ना कुछ बाहर में करना, मेरा काम होए तो परिपूर्ण होए, तो काम ही नहीं है कुछ, निष्काम परमात्मा हूँ। बाहर में सारी बातें हैं, वो भी अपनी योग्यता से होता है, पुण्य का उदय निमित्त कहा जाता है। बाकी प्रत्येक द्रव्य का जम जस जम जैसे, जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जब जैसा जो परिणमन है, जिस निमित्त में तम तस्त तम्मी जैसे तेण व्याणे न तम्मी कालम में हो सके इंदुवा आय जिनिंदुवा जिनिंदुवा, उस द्रव्य का उस क्षेत्र में उस जीव के लिए क्या कमीशन मिल जाएगा। विकल्प ये पंडित जी विकल्प भी होते हैं, वो उसका भी प्रमाण है उसका है विकल्प जो होते हैं उसका भी सही प्रमाण। विकल्प जो होते हैं वो भी अपनी अपनी भूमिका के प्रमाण, जैसे 80 गुण स्थान बढ़ती है तो तत्संबंधी, 5 गुण स्थान तत्संबंधी होकर, परंतु उसमें आप जो अपने चैतन्य की रमणता अस्थि की मस्ती में नहीं है, तब उन्हें चांस मिलता है। तुम अस्थि की मस्ती मनाओ तो उन्हें चांस नहीं मिले, चांस तो जीव ही देता है, चांस तो जीव ही देता है। अगर वो अस्थि की मस्ती में हो गए तो फिर खाने का पीने का मरने का जीना कोई विकल्प नहीं हो। ऐसा लिखा रहता है, अपना समय आत्म कल्याण में, इतना समय लगाओ आत्म कल्याण में कि दूसरे की निंदा करने का समय न मिले। ऐसे ही निजानंद चिदानंद अखंडानंद आत्मानंद में इतना समय लगाओ कि चांस ही ना मिले विकल्पों को। और हम प्रमादी हैं, क्या होगा प्रवचन होगा, हाँ आप बोलो, लो अब बोलो बाबूजी, क्या उसका लेना उसका देना, पंडित जी ऐसा वो ऐसी खराब है, वो ऐसी खराब है, वो हाँ हम बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, आप वो खराब है, मारी ना क्या। अभी तुम भाई साहब अपनी अस्थि की मस्ती में रहते तो ये खराब और ये अच्छे नहीं आई समझ में। इसलिए कोई भी गुण है, बैंसी ने कहा, बैंसी ने लिखा है तेरे प्रमाद के बिना विकल्प उत्पन्न होंगे नहीं, तू ही कारण देता है विकल्पों का, इसलिए विकल्प होते हैं। ऐसा नहीं कि हम तो स्वरूप की अस्थि की मस्ती नहीं मना रहे, तो फिर भाई साहब दंड के रूप में विकल्प आएंगे, और अस्थि की मस्ती में रहो तो दंड मिलेगा ही नहीं विकल्पों का। ये सीधा सच्चा मार्ग है। इसलिए कछु करना न डरना, सुखी रह
जी कछु लेना ना देना